तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए इस क्लास में हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। इन पर हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं, तो उन 2 क्लास को देख लो और नोट्स बना लेना। जितने भी मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताऊँगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हों, इवन आप यूपीएससी का टारगेट है ना आपका, तो ये संशोधन है ना उसमें भी आपके काम आ सकते हैं। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, पिछली 2 क्लासेस में हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम तक हमने कवर कर लिया। आज हम 52वें संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। देखिए ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? इसके तहत दल बदल निषेध का कानून लाया गया। दल बदल निषेध का कानून लाया गया और ये किस अनुसूची में लाया गया? तो आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है? किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है? अब हम जानेंगे 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1986 में हुआ था। ये क्यों इसके द्वारा क्या हुआ? इसको ना भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच क्या हुआ कि भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच 30 जून 1986 को मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए लाया गया। ये क्यों लाया गया ये संविधान संशोधन 53वां संविधान संशोधन इसलिए लाया गया क्योंकि भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच 30 जून 1986 को मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए 53वां संविधान संशोधन 1986 में लाया गया। इसके तहत संविधान का आर्टिकल 371 का जी जोड़ा गया था। आपसे प्रश्न देखिए ये यहाँ इस पॉइंट से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये ऐसा ही लेवल का हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 371 का जी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा। ठीक है? आइए कुछ अन्य प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। जैसे अगर अब हम बात करें 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की, ये भी 1986 में ही लाया गया। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल को पहले ना 1986 में पहले जो अरुणाचल प्रदेश है ना अपना राज्य, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, है ना? लेकिन 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी इसे अब राज्यों में शामिल कर दिया गया। ठीक है? अब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है? इसके द्वारा क्या हुआ? देखिए 53वां जो संविधान संशोधन था ना, उसमें आर्टिकल 371 का जी जोड़ा गया था। लेकिन इस 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा संविधान में जो आर्टिकल 371 है ना, आर्टिकल 371 का एच जोड़ा गया था। ठीक है? और ये किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है? आइए हम जानते हैं 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के बारे में। देखिए ये ना 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 है ना, ये गोवा जब पहले गोवा ना केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये गोवा ना 25वां राज्य बना अपने भारत का। गोवा पहले किसके अधीन था? तो आपका आंसर होगा गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है? नेक्स्ट संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1989 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा जो मतदान की आयु थी ना, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो अगर आपसे प्रश्न स्टेप से पूछा जाए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है? इस समय भारत के पीएम कौन थे? तो आपका आंसर होगा राजीव गांधी जी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी अमेंडमेंट एक्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम है ना 61वां, इसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया था कि इस समय भारत के पीएम कौन थे? तो आपका आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है?
देखिए ये 61वां संविधान संशोधन ना, ये आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। इसी के तहत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ठीक है, आइए कुछ अन्य प्रमुख संविधान संशोधन को और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ये 1991 में लाया गया ये अधिनियम, और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा 69 यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। इसे ही एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये 1992 में लाया गया, और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में, देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हुआ करती थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका भी आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनकी शॉर्ट ट्रिक है न म क। न म क। एन से हुआ नेपाली, म से हुआ मणिपुरी और के से हुआ कोंकणी। ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, जो कि भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, अब हम जानेंगे 73वां और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। ये दोनों संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझना और इसके नोट्स जरूर बना लेना। पहले आप एक बार मुझसे इस क्लास को सुन लिया करो, जिससे कि आप जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में मेरी बहुत सारी बातें भी होंगी, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन ये पारित कब हुआ? तो आपका आंसर होगा दिसंबर 1992 में। ये पारित दिसंबर 1992 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 में। ये 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज संस्थाएं थी ना, इनको संवैधानिक दर्जा या मान्यता दी गई। ठीक है, और ये ना 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने कार्यात्मक विषय हैं? 11वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने कार्यात्मक विषय हैं, तो आपका आंसर होगा 29 यानी 29 विषय हैं। ठीक है, आइए जानते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये भी 1992 में ही आया था। देखिए इसका संबंध किससे है? इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा या मान्यता दी गई। ठीक है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत ना ये 12वीं अनुसूची जुड़ी, जिसमें नगर पालिका के कितने विषय हैं? तो आपका आंसर होगा टोटल 18 विषय। 18 विषय हैं नगर पालिकाओं के। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखिए ये हमारी संविधान संशोधन अधिनियम पर तीसरी क्लास है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम प्रमुख संविधान संशोधन को कंप्लीट कर लेंगे। आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कम से कम समय में, देखिए पॉलिटी में ज़्यादा क्लासेज नहीं है, लगभग 10 से 12 क्लासेज में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे पॉलिटी को, एक वन लाइनर अप्रोच के साथ। ठीक है, आपको नोट्स भी अच्छे लगेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स लगेंगे, एकदम जेन्युइन नोट्स हैं। आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का। ठीक है, देखिए बात करें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब आया? तो आपका आंसर होगा 2002 में। ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अपने संविधान के अनुच्छेद 21 के ए से है। यानी जो अनुच्छेद 21 का ए है ना, ये किसके द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित था? तो आपका आंसर होगा शिक्षा से संबंधित है। ये आर्टिकल 21 का ए शिक्षा से संबंधित है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम मीन्स उद्देश्य। इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रमुख संविधान संशोधन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।